पहुंची थी टीम। हमले में 6 लोग अब तक गिरफ्तार। पिता के नशे के लिए पैसे देने से किया इनकार तो बेटे ने पिता पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का मामला। वैशाली के हाजीपुर में प्रेम प्रसंग में विधवा महिला की चाकू मारकर हत्या की गई। गला रेतकर हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में युवक ने सड़क पर आगजनी कर हंगामा किया। किसी विवाद के बाद आक्रोशित हो गया था युवक। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। गोपालगंज के नारायणपुर गांव में पुरानी रंजिश में फायरिंग हो गई। एक युवक जहीर खान जख्मी हुआ। मौके से एक खोखा बरामद। खगड़िया के रोहियामा गांव में घरेलू विवाद में गोली चली है। एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। गंभीर हालत में पटना रेफर। पड़ोसी पर ही गोली मारने का आरोप लगा। औरंगाबाद में बारात के दिन बेटे का सेहरा लेकर लौट रहे पिता पर जानलेवा फायरिंग की गई। शूटर जितेंद्र कुमार पटना के नहर बेहटा गांव से गिरफ्तार। लड़की के प्रेमी ने 1.5 लाख रुपए में दी थी सुपारी। बाढ़ के उमानाथ मंदिर में शादी के दौरान सेल्फी लेने पर विवाद हो गया। लड़का और लड़की पक्ष आपस में भिड़े। लड़की पक्ष के एक रिश्तेदार की पिटाई की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। औरंगाबाद में गाजे बाजों के साथ आरोपी के घर पहुंची पुलिस। मोहम्मद अरशद के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। 48 घंटे का सरेंडर का अल्टीमेटम, नहीं तो कुर्की जब्ती की चेतावनी। सीतामढ़ी में ऑपरेशन नया सवेरा 2.0 के तहत कार्रवाई हुई है। 53 मासूम बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करा लिया गया। 46 नियोजकों और प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सीतामढ़ी के सुरसंड के नगर पंचायत के वार्ड 18 में चोरी हुई है। दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे चोर। 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ। बेगूसराय में शादी समारोह में खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ। डीजे पर डांस करते हुए युवक ने हथियार लहराया है। छौड़ाही थाना क्षेत्र का यह मामला है। जांच में जुटी है पुलिस। पटना के गंगा दियारा घाट से चौंकाने वाली तस्वीर आई है सामने। नाव में क्षमता से काफी ज्यादा लोग सवार थे। ना लाइफ जैकेट, ना ही सुरक्षा के कोई उपाय। समस्तीपुर में पुलिस ने लूट की साजिश को नाकाम कर दिया। कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बीती रात रेलवे स्टेडियम फील्ड में छापेमारी करते हुए 3 अपराधियों को पकड़ा था। मोतिहारी में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के बाजारों में छापेमारी की। लगभग 69 लाख रुपए और साइबर फ्रॉड के साथ ही हवाला के पैसों की जानकारी भी सामने आई है। 6 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। आरा में रेल पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा। शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने सरगना समेत 9 को किया है गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने स्प्रिट कारोबार से जुड़े फरार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। बैंड बाजा के साथ स्प्रिट माफियाओं के घर पहुंची टीम। सिवान में कुर्की के डर से बाहर निकला है आरोपी। शराब कांड का मुख्य अपराधी पकड़ा गया है। 5 मौतों का गुनाहगार सलाखों के पीछे पहुंचा। वैशाली में एक सिपाही ने बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। वैशाली में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 1 महीने पहले मृतका का प्रेम विवाह हुआ था। मृतका का शव उसके ससुराल स्थित घर में चौकी पर मिला। बाढ़ प्रखंड प्रमुख उपेंद्र पासवान ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बाढ़ थाने में लिखित शिकायत भी दी गई। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के करीबियों पर शिकंजा। पुलिस रिमांड में सैफी उर्फ मेजर, कई और लोगों की हुई है गिरफ्तारी। ट्रेजरी घोटाले में एसआईटी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। एसआईटी ने घोटाले में शामिल अभियुक्त काजल मंडल को गिरफ्तार किया। गुमला ट्रेजरी के 28 लाख रुपए की अवैध निकासी की खबर है। महालेखाकार की ओर से आईएफएमएस डाटा की समीक्षा के दौरान इसका खुलासा हुआ। जमशेदपुर के बिरसा नगर में आस्था ट्विन सिटी में सैकड़ों लोगों ने बिल्डर के खिलाफ खोला है मोर्चा। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बिल्डर ऑफिस में तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। धनबाद के गोविंदपुर में बीजेपी एससी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत दास की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। अपर बाजार में उनका शव घर से बरामद किया गया। गोपालगंज में शादी समारोह के लिए घर से निकले युवक पर हमला किया गया। युवक का शव बरामद हुआ है। बैंकुंठपुर थाने के शंकरपुर गांव की घटना। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस।
पटना के नौबतपुर में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। जांच में एफएसएल की टीम जुटी है। छोटी टैंगरौला बधार की यह घटना है। सीतामढ़ी के सोनबरसा में शिक्षिका के घर लाखों की चोरी की गई। पुरनदाहा राजवाड़ा पंचायत की यह घटना है। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गुमला में संदिग्ध स्थिति में 15 साल की नाबालिग छात्रा की मौत। सिसई थाने के मुरगू गांव की घटना। रिपोर्ट आने के बाद मामला होगा साफ। पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित एक निजी हॉल में बिहार नगर सेवा संघ की ओर से शोक सभा का आयोजन हुआ। 80 से ज्यादा ईओ ने दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोपालगंज में पुलिस और ड्राइवर के बीच में तू मैमे की तस्वीरें वायरल हुई हैं। NH 27 पर जमकर बहस। अवैध वसूली को लेकर पुलिस से भिड़े ड्राइवर। पटना के मसौढ़ी में पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। मुसहरी में छापेमारी करने गई थी टीम। चौकीदार और सब इंस्पेक्टर घायल। बिहार में बीपीएससी का 32 अभ्यर्थियों पर बड़ा एक्शन हुआ। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी पर सभी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बाढ़ अनुमंडल में डीजे के गाने पर नाचने को लेकर दो पक्षों में फायरिंग। सम्यागढ़ थाने के केवटी गांव की यह घटना है। गोलीबारी में घायल मौली पासवान गंभीर हालत में पटना रेफर। समस्तीपुर के नारायणपुर खैरी गांव में शादी समारोह के दौरान फायरिंग की गई। एक युवक को गोली लगी है। गंभीर हालत में सदर अस्पताल भेजा गया। मुंगेर के तारापुर में मवेशी चराने को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने खेत मालिक के साथ जमकर मारपीट की। गंभीर रूप से 3 लोग घायल। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में साइबर पुलिस ने कई दुकानों पर छापेमारी की। मेन रोड से लेकर वीरता चौक तक रेड की गई। जांच के दौरान 45 लाख रुपए जब्त। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ निगम प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है। तिलका मांझी थाना क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन। हड़कंप की स्थिति बनी। रिमझिम होटल को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। बेतिया में पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा। विशेष महाकुर्की अभियान चलाकर फरार अपराधियों पर कार्रवाई हुई है। 20 से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ। मोतिहारी में छतौनी थाना पुलिस की मुस्तैदी की एक शानदार मिसाल आई है सामने। महज 10 मिनट के भीतर गुम हुए 7 साल के बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। सुपौल के राघोपुर थाना परिसर से सटे शिव मंदिर में चोरी कर ली गई। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मंदिर से 5 किलो का घंटा, 2 किलो घंटी और त्रिशूल की चोरी की गई। मुजफ्फरपुर में 20 लाख कैश का डिटेल नहीं देने पर किया गया है जब्त। अब सरकारी खातों में होगा ये जमा। हवाला कनेक्शन को लेकर भी जांच जारी। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में मारपीट हो गई। हथियार लहराने वाले की पहचान की गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। वैशाली में जमीन विवाद में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। भगवानपुर थाने के बिजलीपुर गांव की घटना है। चाचा पर भतीजे की हत्या का आरोप लगा। सिवान की गुटनी पुलिस ने 1671 लीटर जब्त शराब को नष्ट किया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्रवाई की गई। 23 कांडों में जब्त की गई शराब को नष्ट करने का काम। सीतामढ़ी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस सख्त है। फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लिस्टिंग की गई है। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की तैयारी। धनबाद में पुलिस ने राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष को ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोप में पकड़ा है। चेकिंग के दौरान चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई। पलामू में अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद पुलिस का खुलासा। देह व्यापार में रुपए लेन देन के विवाद में महिला की हत्या की गई। पूर्णिया में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की हथौड़े से पीट कर हत्या की गई। मधुबनी थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी मोहल्ले की घटना। मामले की जांच कर रही है पुलिस। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सिवान में बदमाशों ने बैंक परिसर में एक युवक से लूटे 30,000 रुपए। महाराजगंज थाना क्षेत्र के मुख्यालय स्थित पंजाब बैंक की घटना है। पुलिस बैंक सीसीटीवी के आधार पर मामले की कर रही है जांच। मोतिहारी में पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की है। सैनिक रोड से 12,000 पीस प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त। मौके से 2 ड्रग तस्करों को भी पुलिस ने किया है गिरफ्तार। नवादा के जेठसारी गांव में हाथियों का आतंक दिखा। हाथी ने एक बुजुर्ग को कुचला है। घर तोड़ा, फसल को किया बर्बाद। पतरातू रांची मुख्य मार्ग के खैरा मांझी द्वार के पास सड़क हादसा हो गया। बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर जान गई। पटना गया डोभी एनएच पर डुमरी पुल के पास सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई है। एक की मौत हुई है। ऑटो चालक समेत एक अन्य व्यक्ति घायल। खगड़िया के गंगौर थाना क्षेत्र में देर शाम ठनका की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। सासाराम के घोड़डीही गांव में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की जान चली गई। मृतक राजू कुमार सिंह बिजली विभाग में कार्यरत था।
मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर जमुई मुख्य मार्ग पर मौसम ने अचानक करवट ली है। सड़क किनारे खड़ी एक बाराती गाड़ी अचानक खिसकते हुए नहर में जा समाई। मोतिहारी के सुगौली में भीषण अग्निकांड, घर के साथ 5 बकरी भी जली, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। गिरिडीह के धनवार थाने के लाल बाजार के पास भी सड़क हादसा हो गया, 2 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। गुमला के आदर गांव के पास 2 ऑटो की टक्कर हो गई, हादसे में 5 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में बारात से लौट रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, बारूण थाने के कंचनपुर के पास यह हादसा हुआ, आपस में ममेरे फुफेरे भाई थे। भोजपुर के केसड्डी नासरीगंज मार्ग पर सड़क हादसे में जेसीबी मैकेनिक की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण के रहने वाले थे मृतक, ट्रक छोड़कर आरोपी ड्राइवर फरार है। छपरा के गौरा थाना क्षेत्र में डायल 112 की गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मार दी, हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। NH 90 पर यह हादसा हुआ। औरंगाबाद में पिकअप की चपेट में आने से व्यक्ति की जान गई, नबीनगर के तेतरिया मोड़ के पास हादसा, किराना व्यवसायी था मृतक। बेतिया लौरिया मुख्य पथ पर NH 727 पर चलती कार में आग लग गई, मिस्रौली चौक के पास हादसा हुआ, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गच्छी के पास तेज रफ्तार बाइक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मारी, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बैठक हुई, कार्यकर्ताओं को साथी सीजन की जानकारी मिली है। जिला अध्यक्ष अमित कुमार टुन्ना की अध्यक्षता में बैठक। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू नहीं होने पर बीजेपी ने 11 मई को डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। तैयारी को लेकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने बैठक की। पलामू और गढ़वा में भाषा विवाद को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर पलामू गढ़वा के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। पत्रकारों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के विरोध में रामगढ़ में जुलूस निकालकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विरोध जाहिर हुआ। पत्रकारों ने जमकर नारेबाजी की, सख्त कार्रवाई की मांग। भोजपुर में जेडीयू के बागी प्रत्याशी मनोज कुमार उपाध्याय पर बड़ी कार्रवाई हुई है, पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किए गए। मनोज उपाध्याय ने जेडीयू में कोई सिद्धांत नहीं होने के आरोप लगाए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, बीपीएससी ने गड़बड़ी को देखते हुए एईडीओ की परीक्षा को रद्द कर दी और 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित कुल 9 पालियों की सभी परीक्षाएं रद्द हैं। औरंगाबाद पुलिस लाइन में पुलिस सभा का आयोजन हुआ है, सभी संवर्गों के पुलिस कर्मियों की सुनी गई समस्याएं, समाधान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश। हजारीबाग के चाक प्रखंड क्षेत्र में घायल बार्किंग डियर का रेस्क्यू किया गया है, जंगल से भटककर गांव पहुंचा, स्वस्थ होने के बाद हिरण को छोड़ा गया। सीतामढ़ी के विशनपुर गांव में विशाल यज्ञ की तैयारी हुई है, भगवान हनुमान जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, आचार्य सुदर्शन जी महाराज के सानिध्य में यज्ञ। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश से शहर का सबसे पॉश इलाका बिष्टुपुर चौक नदी में तब्दील, मेन रोड पर चल रही गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। बिहार में आज बारिश को लेकर अलर्ट है, बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। झारखंड में भी मौसम में बड़ा बदलाव होगा, रांची में तापमान 8 डिग्री गिरा, 6 मई तक बारिश और आंधी का अलर्ट है। हजारीबाग में मौसम का अनोखा मिजाज दिखा, एक ही दिन में लोगों ने बारिश, गर्मी और ठंड का अनुभव कर लिया। जमशेदपुर में तीसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति, कई गाड़ियां पानी में डूबी। शेखपुरा में मौसम की बेरुखी से प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा, बारिश और आंधी ने फसलों को बर्बाद किया, किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू। धनबाद में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 5 साल के बच्चे की जान ले ली, भोलानाथ बसेरिया 4 नंबर यादव बस्ती में कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया। चाईबासा के कोल्हान जंगल में मुठभेड़ से 2 दिन पहले नक्सली इजराइल पूर्ति उर्फ अमृत से माता पिता ने की थी मुलाकात, सरेंडर करने की अपील की थी। मधेपुरा के सिंहेश्वर में 11 दिवसीय श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ, भक्ति में हुआ पूरा वातावरण। आरा में एसडीओ डीएसपी के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान, अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय, डीएसपी कृष्ण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर राजधानी पटना में श्री गंगा आरती पूजा समिति की ओर से गंगा महा आरती का आयोजन हुआ। रायपुरा सुन्नी घाट पर आयोजित गंगा महा आरती कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। जमशेदपुर में मजदूर दिवस पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने विशाल रैली निकाली है। जोजो बेड़ा सीमेंट प्लांट से शुरू होकर साक्षी गोल चक्कर पर यह खत्म हुई।
पलामू जिले में निर्माण की रफ्तार थमी, बालू घाटों की नीलामी नहीं होने का असर दिखा, सरकारी फाइलों में बालू घाटों की नीलामी अटकी। शिवहर में सीएनजी की किल्लत से ऑटो चालकों की परेशानी बढ़ी है, रिफिलिंग के जरिए दिन भर कतार में लगकर परेशान होते हैं, एक सीएनजी पंप से बढ़ी है परेशानी। औरंगाबाद में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने वकीलों के साथ बैठक की, वादों के निष्पादन में सहयोग की अपील। औरंगाबाद में 3 मई को होने वाली नीट यूजी की परीक्षा को लेकर अहम बैठक, कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जारी किए गए निर्देश। गोपालगंज में मिशन संजीवनी अभियान की शुरुआत कर दी गई है, शादी विवाह में डांस के दौरान हार्ट अटैक से हो रही अचानक मौतों को रोकने के लिए उठाए गए कदम। कटिहार के 3 लोगों को पांडुलिपि और अभिलेखों को संरक्षित रखने के लिए सम्मानित किया गया, 1622 अभिलेखों को पोर्टल पर किया गया अपडेट। मिशन ज्ञान भारतम के तहत ये सम्मान करने का काम किया गया। जबलपुर में क्रूज हादसे में दिल्ली के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, आखिरी वक्त तक मासूम बेटे को सीने से लगाकर बचाने की कोशिश करती रही मां, तस्वीरों ने हर किसी को झकझोरा। जबलपुर क्रूज हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है, क्रूज पायलट, हेल्पर, टिकट काउंटर प्रभारी की सेवा समाप्त कर दी गई। होटल, मैकल रिजॉर्ट और बोट क्लब के मैनेजर सस्पेंड हो चुके हैं, रीजनल मैनेजर पर भी एक्शन हुआ, सीएम ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। दिल्ली एनसीआर में मौसम फिर से गर्म होने वाला है, मौसम विभाग ने गर्म हवाओं के चलने का अनुमान जाहिर किया। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच डीटीसी बसों में जल दूध पहल शुरू कर दी गई है, यात्रियों को मुफ्त पीने का शीतल पानी की सुविधा शुरू की गई है। बंगाल में 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर रीपोलिंग जारी है, मगराहाट पश्चिम में 11 बूथों पर और डायमंड हार्बर में 4 बूथों पर मतदान। और हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछने के दौरान 2 पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, घटना को लेकर राज्य भर के पत्रकारों में गुस्सा है, बोकारो के पत्रकारों ने भी इसकी कड़ी निंदा की।